दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोथेरेपी, जिसे हम हर्बल बाथ के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोथेरेपी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि हाइड्रोथेरेपी होता क्या है और कितने प्रकार से हाइड्रोथेरेपी ली जाती है, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोथेरेपी होता क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी दो ग्रीक वर्ड हाइड्रो और थेरेपी से मिलकर बना है। तो हाइड्रो का मतलब है वाटर और थेरेपी का मतलब होता है हीलिंग, यानी कि वाटर के थ्रू ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि हम स्वस्थ हो सकें। तो हाइड्रोथेरेपी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़ फिजिकल और साइकोबायोलॉजिकल डिसफंक्शन बाय यूजिंग वाटर इंटरनली एंड एक्सटर्नली एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन डिफरेंट वेज। कहने का मतलब ये है कि जब अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर का यूज़ अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग तरीक़ों से इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ करके, यानी कि हमारे शरीर में इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ करके हमारे शरीर के अलग अलग रोगों, चाहे वो फिजिकल हों चाहे वो साइकोलॉजिकल हों, उन सभी को दूर करना कहलाता है हाइड्रोथेरेपी। तो अगर हम बात करें हाइड्रोथेरेपी के हिस्ट्री की, तो सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट का यूज़ किया था हिप्पोक्रेटस ने। और यहाँ पर आपको बता दें कि विंसेंट को हम फादर ऑफ नेचुरोपैथी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी की, तो फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी थे लुई कॉन, जो कि जर्मनी के थे। तो स्टार्टिंग में जो हाइड्रोथेरेपी था, ये लैटिन वर्ड्स यूज़ किया गया था जिसको हम बोलते हैं बेलेनो थेरेपी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोथेरेपी के प्रिंसिपल की। तो एग्ज़ाम में अगर आपको हाइड्रोथेरेपी लिखने के लिए आता है, तो प्रिंसिपल्स में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इसमें हॉट वाटर या वार्म वाटर का यूज़ करके जो मसल्स है उसको रिलैक्स किया जा सकता है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन किया जा सकता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। इसमें जो हम वार्म वाटर लेते हैं उसका टेम्परेचर लगभग 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जिसमें कि हम कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो टिश्यू में हमारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको फ्लश करते हैं, और इसके लिए जो हम कोल्ड वाटर लेते हैं उसका टेम्परेचर लगभग 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा जो तीसरा एप्लीकेशन है कि इसमें हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं, यानी कि एक बार गर्म पानी एक बार ठंडा पानी, एक बार गर्म पानी एक बार ठंडा पानी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन होता है, जो कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे टिश्यूज़ में हमारे बॉडी में उसको इम्प्रूव करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी बता दूँ कि जो कोल्ड ट्रीटमेंट है हाइड्रोथेरेपी का, वो जब भी दिया जाता है वो हॉट वाटर थेरेपी के बाद दिया जाता है, और हॉट वाटर का जो ड्यूरेशन होता है वो कोल्ड वाटर के ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है। तो इससे होता क्या है कि जो हाइड्रोथेरेपी का रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है। तो इसलिए हॉट वाटर को पहले यूज़ करते हैं, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा रखते हैं, और कोल्ड वाटर का यूज़ हॉट वाटर के बाद करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोथेरेपी लेने के अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला हेडिंग है वो है डिफरेंट मूड्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी में जो वाटर का यूज़ होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है इंटरनल यूज़, दूसरा है एक्सटर्नल यूज़। तो यदि बात करें हम इंटरनल यूज़ की, तो इंटरनल यूज़ में तीन आते हैं। पहला है ड्रिंकिंग, दूसरा है स्टीम इनहेलिंग, और लास्ट है एनिमा। वहीं एक्सटर्नल यूज़ में भी तीन आते हैं। पहला है बाथ, दूसरा है कंप्रेस, और तीसरा है पैक। तो इंटरनल यूज़ में जो पहला है वो है ड्रिंकिंग, तो इसमें क्या कहते हैं हम पानी पीते हैं। दूसरा है स्टीम इनहेलिंग, तो इसमें हम क्या कहते हैं भाप के रूप में बाई नोज़ लेते हैं। और थर्ड है एनिमा, जिसे हम एनस के थ्रू यानी कि गुदा के द्वारा लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूज़ में, तो पहला है बाथ। तो बाथ भी अलग अलग तरीके से है, जैसे कि पानी के टेम्परेचर के आधार पर, बॉडी के टेम्परेचर के आधार पर, और स्पेसिफिक बाथ। तो अगर हम पानी के टेम्परेचर के आधार पर देखें तो कोल्ड वाटर
ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, न्यूट्रल वाटर ट्रीटमेंट, अल्टरनेट यानी कि कोल्ड हॉट ऐसे करके है, ठीक है। अगर वही हम बॉडी पार्ट के आधार पर देखें तो पूरे बॉडी का बात है या लोकल बात है, यानी कि जैसे हमारा फुट बात हुआ, आर्म बात हुआ, हिप बात हुआ। तो आइए शार्ट में हम समझ लेते हैं कि इंटरनल यूज़ और एक्सटर्नल यूज़ में आपको कैसे लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरनल यूज़ में 3 टाइप है, ड्रिंकिंग वाटर, स्टीम इनहेलिंग और एनिमा। तो ड्रिंकिंग में 2 तरीके हैं, एक है हॉट वाटर ड्रिंकिंग और दूसरा है कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग। तो हॉट वाटर ड्रिंकिंग कब यूज़ किया जाता है? जब इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, आरटीआई है, ब्रोंकल अस्थमा है, फीवर है, विंटर सीजन में, ठीक है। और वहीं कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग का यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, जैसे कि चोट लग गया और खून बह रहा है, हाइपरटेंशन, एनीमिया, जॉन्डिस, बर्निंग सेंसेशन यानी कि कहीं शरीर जल गया हो, ठीक है, हाइपर एसिडिटी यानी कि पेट बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, ठीक। तो इन सब कंडीशन में हम ड्रिंकिंग वाटर के 2 तरीके यूज़ करते हैं, हॉट एंड कोल्ड। इंटरनल का दूसरा टाइप है स्टीम इनहेलिंग। तो स्टीम इनहेलिंग कब करते हैं? जब कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो, जैसे कि ब्रोंकल अस्थमा हो, कफ हो, कोल्ड हो, साइनस है और थोरेसिक इन्फेक्शन है। तीसरा है एनीमा। तो एनीमा कब दिया जाता है? बाई एनस के थ्रू दिया जाता है, जिसमें कि कोल्ड वाटर यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो होता है एनीमा ट्यूब होता है जो कि एनस के थ्रू इंटर किया जाता है, और इस विधि का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में और आईबीएस में। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूज़ की, तो उसमें सबसे पहला था बाथ। तो बाथिंग जो होती है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर के वाटर का इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। जैसे कि न्यूट्रल वाटर का यूज़ किया जाता है डेली बाथिंग में, स्ट्रेस में, एनेक्सिटी में। वही हॉट वाटर का यूज़ कब करते हैं? इंडाइजेशन में, कंस्टिपेशन हो, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो या फिर कोल्ड सीज़न हो, तो उसमें हम हॉट वाटर बाथिंग यूज़ करते हैं। वहीं कोल्ड वाटर बाथिंग का यूज़ करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, हाइपरटेंशन में, जॉन्डिस में, बर्निंग में। इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर, जिसका यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन में, फिर जो हमारे टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ में जो ब्लॉकेज है, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लॉकेज है, उनको ओपन करने में। एक्सटर्नल यूज़ का जो दूसरा टाइप है वो है बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट। तो सबसे पहला है होल बॉडी बाथ, यानी कि पूरे शरीर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है और ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्हेंस होता है। बाथिंग का जो दूसरा टाइप है वो है लोकल बाथ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हाइड्रोथेरेपी दी जाती है, जैसे कि फुट बाथ है, आर्म बाथ है। तीसरा जो तरीका है वो है सिड्स बाथ। फोर्थ है जो लोकल बाथ में वो है हिप बाथ। फिफ्थ है स्पाइनल बाथ, जिसमें कि जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हाइड्रोथेरेपी दी जाती है लगभग 30 से 45 मिनट। वहीं बाथिंग में जो तीसरा तरीका है वो स्पेशल बाथ। तो स्पेशल बाथ में जो सबसे पहला है, तो इसमें जो सबसे फेमस है वो है थैलेसोथेरेपी, जिसमें कि सी वाटर का यूज़ किया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीथिंग कंडीशन ये सभी इम्प्रूव होते हैं। स्पेशल बाथ में अगला है वर्लपूल थेरेपी, जिसमें कि वाटर का एक बहुत बड़ा वेल होता है, कुआं होता है, जिसमें कि जो वाटर होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस तरह का जो हाइड्रोथेरेपी है वो हमारे मस्कुलर और सर्कुलेटरी एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। स्पेशल बाथ का जो थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है साउना बाथ, जो कि आजकल बहुत चलता है। आजकल जो स्पा सेंटर है उसमें इसी को दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप का क्लोज चैम्बर होता है, जिसमें कि कोल्ड और हॉट वाटर स्टीम जो होती है वो दी जाती है। अब चलते हैं एक्सटर्नल यूज़ के दूसरे टाइप की ओर, जो कि है कंप्रेस। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पैकेट होते हैं, जिसमें कि कोल्ड वाटर या हॉट वाटर का यूज़ किया जाता है और उसको कंप्रेस किया जाता है बॉडी को, जो स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़ का थर्ड एंड लास्ट है पैक। तो पैक में क्या होता है कि बॉडी का कुछ पार्ट या पूरी होल बॉडी पैक की जाती है, और पूरी बॉडी को या फिर कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को पैक करके हाइड्रोथेरेपी दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा हाइड्रोथेरेपी से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको हाइड्रोथेरेपी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।